दोस्तों सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बार बार रिपीट होने वाले 25 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी उनके आने की संभावना है। दोस्तों हर वीडियो के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें क्या है कि आपको अपना उत्तर सोचना है और उत्तर देने का प्रयास करना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। और दोस्तों अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन एंड आंसर लाते रहते हैं। तो चलो बिना ज्यादा इंट्रो में टाइम खराब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सागर बांध मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा गया है? ऑप्शन ए जसवंत सागर, ऑप्शन बी जवाई बांध, ऑप्शन सी बांकली बांध और ऑप्शन डी सेई बांध। अपने को पूछा गया है मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा गया है। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। किसे कहा गया है मारवाड़ का अमृत सागर बांध? अपने जवाई बांध को। और दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में। कौन से जिले में? अगर अपने को नदी पूछे ये कौन सी नदी पर स्थित है तो दोस्तों ये जवाई नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? जवाई नदी। और ये पाली जिले में कहां पर है? सुमेरपुर के पास। कहां पर? सुमेरपुर के पास में। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। किन्होंने करवाया था? उमेद सिंह ने। तो दोस्तों कितने फैक्ट हो गए? जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सागर। कौन से जिले में? पाली में। नदी जवाई नदी। और पाली में कहां पर है? सुमेरपुर के पास में। और निर्माण किसने करवाया? महाराजा उमेद सिंह ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जवाई बांध। दूसरा प्रश्न, सेरीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी अंगूरों की खेती और ऑप्शन डी मछली पालन। तो दोस्तों देखो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। और दोस्तों अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। और मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। अब तो पीछे क्या बचा? रेशम कीट पालन। तो इसे क्या कहा जाता है? सेरी कल्चर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, ऑप्शन बी। ये वापस रिपीट हो गया तो तीसरे का भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? अपने को पूछा गया कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ऑप्शन है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी जैसलमेर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों मालव नगर किसे कहते थे? ऑप्शन सी नगर टोंक को। किसको कहते थे? नगर टोंक। और ये दोस्तों कहां पर स्थित है? उनियारा के पास। उनियारा के पास, जिला टोंक। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम दोस्तों इसे खेड़ा सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है। किसे? खेड़ा सभ्यता। और एक करकोट नगर वो भी किसका उपनाम है? अपने नगर टोंक का। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अन्य नाम खेड़ा सभ्यता और करकोट नगर और उनियारा के पास टोंक। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, पृथ्वीराज राजो ग्रंथ के उद्धारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जल्हान, ऑप्शन सी गौरीशंकर ओझा और ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। उद्धारक यानी इसका जैसे बिखरा हुआ था ग्रंथ, इसको वापस मतलब सही रूप में कौन लेके आया था? तो दोस्तों इसके लेखक तो कौन थे? चंद्रबरदाई। परंतु इसके उद्धारक कौन थे? वर्तमान स्वरूप में इसको वापस कौन लेके आए थे? कर्नल जेम्स टोड। तो उद्धारक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अब देखते हैं छठा प्रश्न,
माही नदी पर बांध स्थित है? ऑप्शन है माही बजाज सागर, ऑप्शन बी कड्डाना बांध व मेजा बांध, ऑप्शन सी कड्डाना बांध व माही बजाज सागर बांध और ऑप्शन डी कड्डाना बांध। तो दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। दोस्तों माही नदी क्या है कि अपने धार जिले एमपी से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए यह होगी कर्क रेखा। मेहंद झील धार जिले से निकलती है, कहां से? एमपी से, फिर राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करते हुए डूंगरपुर से प्रवेश करते हुए गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस पर 2 बांध बने हुए हैं। दोस्तों 2 कौन कौन से बांध? एक देखो अपने बांसवाड़ा में बना हुआ है, इस बांध को क्या कहा जाता है? माही बजाज सागर बांध। और दोस्तों एक है अपने गुजरात का माही सागर जिला, उसमें कौन सा बना हुआ है? एक कड्डाना बांध। तो माही नदी पर 2 बांध बने हुए, कौन कौन से? माही बजाज सागर और कड्डाना बांध। और कड्डाना कहां पर है? अपने गुजरात में। और माही बजाज सागर बांध ये कहां पर है? राजस्थान में। तो इसमें ऑप्शन में कड्डाना और माही बजाज सागर कौन से मारे? ऑप्शन सी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी कड्डाना व माही बजाज सागर बांध। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में खडीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, ऑप्शन बी जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, ऑप्शन सी नागौर के ब्राह्मणों ने और ऑप्शन डी बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। दोस्तों खडीन एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। दोस्तों खडीन में क्या होती है? जैसे ऊंची भूमि, जैसे पहाड़ हो गए या कोई भी ऊंची भूमि, उसके सामने ढलान होती है, तो ढलान पर एक यहां पर क्या कर देते हैं? बांध बना देते हैं। बांध के बाद खुद खाली जगह छोड़ के फिर आगे बना देते हैं एक कुआं। तो इस प्रकार की जैसे बारिश हुई तो यहां पर क्या हो जाएगा? पानी इकट्ठा, और पानी सूखने पर जैसे ये जमीन में चला जाएगा और इस गर्मियों में इन कुओं से पानी प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? खडीन। तो ये खडीन का आविष्कार किन्होंने किया था? ऑप्शन बी जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था? और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया? यानी कि उद्योग का दर्जा कब दिया? ऑप्शन ए 1978 79, ऑप्शन बी 1988 89, ऑप्शन सी 1968 69, ऑप्शन डी 1958 59। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1988 89 में। और दोस्तों पर्यटन को दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। क्या था? देश का, यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन सा है अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला। तो ये कौन सा है? राजस्थान। और कब दिया था? 1988 में। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। कहां के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? अपने को पूछा गया है कि कहां के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? ऑप्शन है कालीबंगा, बी पीलीबंगा, सी रंगमहल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपने को पूछा गया है कि कहां कहां से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले। तो दोस्तों ये तीनों दिए हुए, तीनों जगह से ही सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल तीनों जगह से ही मिलते हैं। 10वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए महमूद शाह मंगोल, ऑप्शन बी महमूद खां, ऑप्शन सी उलुग खां और ऑप्शन डी जलाल खां। दोस्तों जब रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसके 2 सेनापति ने भाग लिया था। कितने? 2 सेनापति आए थे। उनमें से एक का क्या नाम था? नुसरत खां। और दूसरा कौन था? अपने उलुग खां। और नुसरत खां की क्या हुई थी? इस घेराबंदी में मृत्यु। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहां पर
घेराबंदी में आया था। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी, उलुग खां। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों कई बार दोनों भी एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि रणथंभौर के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई? तो वो था नुसरत खां। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न, राजस्थान के जल संसाधनों का भारत के कुल जल संसाधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? अपने को पूछा गया कि भारत के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1% और ऑप्शन डी 4%। तो दोस्तों केवल और केवल 1% ही राजस्थान में है। भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान में 1% है। दूसरा 12वां प्रश्न, जैव डीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जेट्रोफा कर्कस, ऑप्शन बी रतनजोत, ऑप्शन सी कारंजा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जेट्रोफा कर्कस किसी का वैज्ञानिक नाम है, रतनजोत का। तो ये दोनों ही होते हैं और कारंजा भी जैव डीजल में उपयोग होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 13वां प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 17 जनवरी 1955, ऑप्शन बी 17 जनवरी 1951, ऑप्शन डी 31 मार्च 1980 और ऑप्शन डी 17 जनवरी 1961। तो दोस्तों राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? कई बार पूछा जाता है मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इसका उद्देश्य क्या है? लघु एवं मध्यम श्रेणी के जितने भी उद्योग है उन्हें क्या करना? ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। तो यह भी ध्यान रखना कहां पर है मुख्यालय? जयपुर। उद्देश्य क्या है? लघु एवं मध्यम श्रेणी ऋण उद्योगों को ऋण प्रदान करना। और स्थापना 17 जनवरी 1955 को। और नाम क्या है? राजस्थान वित्त निगम RFC। 14वां प्रश्न, अहि छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी धौलपुर। तो दोस्तों लगभग ये तो सभी को उत्तर आता होगा इसका। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अहि छतरपुर किसका नाम है? नागौर का। और ये किस काल में नाम था? महाभारत काल में। महाभारत काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अहि छतरपुर। यानी नागौर को क्या कहा जाता था? अहि छतरपुर। 15वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को हमीर ने शरण दी थी? ऑप्शन ए महमूद शाह मंगोल, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी उल्लू खां और ऑप्शन डी नुसरत खां। तो दोस्तों हमने देखा था ये दोनों तो क्या थे? इसके सेनापति। अब बाकी बचे हैं दो, इनमें से आपको देखना है। तो दोस्तों हमीर ने क्या है कि इसके दो विद्रोहियों को शरण दी थी। दो विद्रोही, एक तो था कामरू और दूसरा हो गया अपने महमूद शाह मंगोल। तो इनमें से ऑप्शन में कौन आ रहा है? महमूद शाह मंगोल कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 16वें प्रश्न पर। 1927 में गंग नहर का निर्माण बीकानेर रियासत के किस राजपूत नरेश द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी गंगा सिंह और ऑप्शन डी राव जोधा। अपने को पूछा गया है कि गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है किसने करवाया था? राजा गंगा सिंह ने। और राजा गंगा सिंह कौन थे? बीकानेर रियासत के राजपूत राजा। और दोस्तों ये नहर कहां से निकलती है? इसका उद्गम स्थल हुसैनीवाला। हुसैनीवाला कहां पर है? पंजाब में। और इसका अंतिम बिंदु कहां पर है? शिवपुर हेड। शिवपुर
हेड कहां पर है? गंगानगर में। और ये नदी कौन कौन सी नदी से निकलती है? सतलज नदी से। और इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1922 में स्टार्ट हो गया और 1927 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 129। 129, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर राजस्थान में। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका अंतिम एवं उद्गम बिंदु कई बार पूछा जाता है। शिवपुर है गंगानगर और हुसैनीवाला पंजाब। अब आते हैं 17वें प्रश्न पर। अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजना द्वारा विकसित किस्म W126 किस फसल की किस्म है? ऑप्शन है चना, बी गन्ना, सी मक्का, डी चावल। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन्हीं सभी का उत्तर सही है। क्या है? मक्का। मक्का की कौन सी किस्म है? W126। और ये अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजना द्वारा विकसित की गई है। 18वां प्रश्न। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन सीतापुरा जयपुर, ऑप्शन बी कुकस जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी भिवाड़ी। सभी इसका उत्तर सोचते हैं, देखते हैं किन किन का सही होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोटा में। 19वां प्रश्न। आर्य संस्कृति का विकास हुआ है। ऑप्शन ए मारवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी मेवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन सी ढूंढाड़ क्षेत्र में और ऑप्शन डी भागड़ क्षेत्र में। तो दोस्तों आहार संस्कृति कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? कौन से जिले में? उदयपुर में। और उदयपुर किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मेवाड़ क्षेत्र में। और अपने को पूछे आड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो नदी कौन सी होगी दोस्तों? बनास नदी। बनास नदी। और कई बार इसकी खोज का पूछा जाता है कि आर्य संस्कृति की खोज किसने की? तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। यह थोड़ा सा ध्यान रखना कि आर्य संस्कृति की खोज किसने की थी। तो यह है अक्षय कीर्ति व्यास। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न। चिश्ती संप्रदाय में मुरीद है। ऑप्शन है उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी शिष्य, ऑप्शन सी गुरु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चिश्ती संप्रदाय में दो शब्द है, एक तो है मुर्शिद, मुर्शिद और एक है मुरीद। तो दोस्तों मुर्शिद किसे कहा जाता है? गुरु को। और मुरीद किसे कहा जाता है? शिष्य को। और चिश्ती संप्रदाय क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है। तो अपने को क्या पूछा गया? मुरीद। मुरीद क्या है? शिष्य। शिष्य कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न। जयपुर, अजमेर, ब्यावर आदि शहरों में पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जमुआ रामगढ़ बांध, ऑप्शन बी मेजा बांध, ऑप्शन सी बिशलपुर परियोजना और ऑप्शन डी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, बिशलपुर परियोजना। और दोस्तों बिशलपुर परियोजना कहां पर है? अपने टोंक जिले में। कहां पर है? टोंक जिले में। और नदी पूछे तो कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी। और दोस्तों इस परियोजना से सिंचाई व पेयजल दोनों की जाती है। सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिशलपुर परियोजना। अपने 22वां प्रश्न। रतन जोत कहां से लाया गया है? यानी कि रतन जोत मुख्य रूप से कहां का पौधा है मूल रूप से? तो ऑप्शन इजराइल, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका और ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कहां का मूल रूप से है? दक्षिण अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका में देश पूछे तो मेक्सिको, यानी मेक्सिकन पौधा है। और इसको लेकर कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन लेकर आए थे?
पुर्तगाली। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? जेट्रोपा कर्कस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जेट्रोपा कर्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रतन जोत का ही। और ये कहां का है? मेक्सिको का। और लेकर कौन आए थे? पुर्तगाली। 23वां प्रश्न, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां खोला गया? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीलवाड़ा। और ये कब किया गया था? 1964 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीलवाड़ा। अब देखते हैं 24वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी मारिमर वहीलर और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अपने ऑप्शन बी दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा था? अपने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। और प्रथम और द्वितीय कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो पहली, दूसरी और तीसरी कौन सी हो गई? कालीबंगा। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। और कालीबंगा है कहां पर? हनुमानगढ़ में। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। तो यह भी थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। अब आते हैं 25वें प्रश्न पर, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी ने उत्तर इसका ए ही दिया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। ये किसके दरबारी कवि थे? सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के थे। और इन्होंने दोस्तों इनका एक प्रमुख ग्रंथ या नाटक है, वो क्या था? ललित विग्रहराज। यह थोड़ा सा ध्यान रखना, ललित विग्रहराज। ये किसने लिखा था? अपने राजकवि सोमदेव ने। और ये कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी और मित्र थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।